प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। कन्हैयालाल चौहान बॉम्बे से, उनका प्रश्न है कि महाराज जो राम कृष्ण भगवान विष्णु सारा संसार का मालिक है, सारा संसार का सृष्टि उन्होंने किया है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कुछ मतलब जितने भी सब प्राणी है सब उनके ही सृष्टि है, तो फिर केवल हिंदू लोग को ही उनको मानते हैं। तो अन्य जो बौद्ध जैन और ये है सिख ईसाई या जो और अन्य धर्म वाले राम कृष्ण भगवान विष्णु को भगवान न मार कर अन्य एक अपने एक नया भगवान जो है सृष्टि किए हैं। हाँ, तो क्या ये ठीक है? इसके विषय में जो है विस्तार से सुनाइए, उनका कहना है। देखिए जी, हमारा जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म मतलब जो सृष्टि के प्रारंभ में था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ये धर्म में जो है भगवान नारायण पहले जो है अपने नाभि से ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी फिर सारा संसार का सृजन करते हैं, सब देवी देवता सब आदि। वो जगत के मालिक है, मुक्तिदाता है, सब कुछ है, उनका ही अवतार है, रामकृष्ण है। इसलिए सब कुछ वही है, सारा संसार का मालिक वही है। धर्म पूजा पाठ जप तप पहले उनके ही होता था, लेकिन आज से 2000 साल पहले कुछ नए नए लोग आकर के जो है अपने नाम कमाने के लिए अपने ढंग से एक नए 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 एक पंथ निकाल लिया। जैसे आप आज कल उदाहरण दूंगा, एक जय भीम पंथ निकला है। तो जय भीम पंथ में लोग को बाबा साहेब आम्बेडकर को भगवान मान के पूजा करते हैं, जय भीम कर, जैसे हिंदू लोग को जय श्री राम कहते हैं। अब ये बताइए, क्या बाबा साहब आम्बेडकर कोई भगवान थे? नहीं, वो तो एक साधारण आदमी थे। वो तो बड़ौदा के राजा के दरबार में नौकरी भी करते थे, तो राजा भी उनको कोई भी कागज हो कुछ भी हो छूने के लिए भी छूते नहीं थे, दूर से ही उनसे लेते थे। गरीब घर के थे। नासिक के कालाराम मंदिर में वो जाते थे कभी कभी पूजा करने के लिए पत्नी के साथ, तो पुजारी लोग भी उनको दूर से ही जो है दर्शन करने को बोलते थे। लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई किया, करते 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 राजनीति में शामिल हो करके एक नेता बन गए। अब उसको ये लोग को एक भगवान का दर्जा दे दिया और उनको ये है भगवान मान रहे हैं। जैसे साईं बाबा है, अब आज से 30-40 साल पहले उनको कोई जानता भी नहीं था। एक साधु संत थे, अपना भक्ति भजन पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनका एक फिल्म बन गया, कुछ इसमें जोड़ तोड़ करके इतना बड़ा बना दिए हैं कि आजकल भगवान बने हुए हैं। हमारे स्वामी नारायण है गुजरात में, वो भी एक अयोध्या के संत है। वो गुजरात तरफ आकर वहाँ पर कुछ लोगों को जो है चला चली बना के सत्संग सुना के कुछ पैसा आया, उसमें कुछ अच्छा धर्म कार्य, कुछ लोग कल्याण कार्य किए। उससे गुजराती लोग भावुक होकर के आप तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है स्वामी जी, आप ऐसे कहते कहते स्वामी नारायण कहकर उनको नारायण मानने लग गए। तो ये जो है जैसे अमिताभ बच्चन है, उनको कलकत्ता के एक आदमी ने साक्षात भगवान मान के उनका मंदिर बना दिया है और उनकी पूजा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने तो राजकोट में एक आदमी जो है उनका भी मंदिर बना करके उनका मूर्ति स्थापन कर दिया, यही भगवान है कह करके। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ा, तुरंत वहाँ के कलेक्टर को ऑर्डर दे करके वो तोड़वा दिए। तो इसी प्रकार से जैसे इस समय आप देख रहे प्रत्यक्ष रूप में नए नए सब भगवान खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही आज से मात्र 2500 साल पहले और कोई भगवान थे नहीं, केवल राम कृष्ण नारायण विष्णु शिव जो हमारा हिंदू सनातन धर्म का ही भगवान थे, वही रहेंगे। ये सब नए ढकोसला सब अपने अपने नाम कमाने के लिए ऐसे ऐसे लोग सब बना दिया है। जैसे कोई भीम साहब आम्बेडकर को भगवान मान करके पूजा करने से कोई गति मुक्ति मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला ना। भीम साहब आम्बेडकर प्रकट होकर के उनको दर्शन देंगे, दुख दूर करेंगे, नहीं करेंगे। ये एक हट है बस, हमारे लिए वो कानून बनाया, हमारे लिए कुछ जो है अच्छा काम किया, इसलिए भगवान ने हमारे लिए।
अमिताभ बच्चन को जो भगवान मान के कलकत्ता का आदमी पूजा कर रहा है, तो अमिताभ बच्चन प्रकट होकर वहाँ पर उनका कोई दुख दूर नहीं कर देंगे, ना कोई उसको मुक्ति दे देंगे। तो ना ये सब मृत शरीर सब संसारिक लोग के जीव है सब। तो ऐसे ही जो है हमारे जो मुस्लिम धर्म है, वो मोहम्मद नाम के जो है एक आदमी जो है, और उनके बारे में हमारा भविष्य पुराण में लिखा है, पहले जन्म में वो त्रिपुरासुर नाम के राक्षस था, भविष्य पुराण में लिखा है। जब भगवान शंकर ने उनको मारा था, त्रिपुरारी इसलिए कहलाते हैं। तो वही जो है, आत्मा तो मरता नहीं भाई, शरीर मर जाता है, तो वही आकर के जो है मोहम्मद नाम की जो है एक मनुष्य का रूप धारण करके रेगिस्तान जो अफगानिस्तान कहाँ वो जन्म हुआ। और राक्षस जो होते हैं और देवता, ये दो भाई है। जैसे देवताओं के पास तरह तरह की चमत्कार होते हैं, ऐसे राक्षस के पास भी तरह तरह की चमत्कार होते हैं। जैसे कैसे काल ने में रूप बदल के जो है जाके हनुमान जी को ठगने को भी तैयार हो गया, आकाश में उड़ के चला गया, रावण के इस रूप बदल लेता था। ऐसे ही राक्षसों की जो है कुछ ऐसे शक्ति होती थी उनकी, जैसे पुतना के इस रूप बदल के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। तो वो मोहम्मद के पास कुछ ऐसे आकर्षण शक्ति, कुछ ऐसे 2-3 चमत्कार शक्ति था। वो तुरंत जो है लोगों को दिखा करके, वहाँ पर कुछ लोगों को संगठित करके, और राक्षस था ही, तो उनने संगठित करके जो है अपना कुछ दिखा करके एक नया धर्म स्थापन कर दिया। कुछ जो भीड़ भाड़ होने लगे, जिसको इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म कहते हैं। और वो धर्म में पूरा A to अपना सनातन जो हिंदू धर्म का विरोधी है। राक्षस जो धर्म जो हमारा, जैसे रामायण में आप देखे होंगे, रावण के सेना लोग जो करते थे, वही काम उनका है। उनके धर्म में लिखा है जितने भी मुस्लिम के अलावा दूसरे कोई धर्म को मत मानो, दूसरे के देवी देवता की पूजा मत करो। मुस्लिम के अलावा जितने भी आवरी लोगों को जहाँ देखो तहाँ मारो, जहाँ तहाँ देखो लूटो, उनके औरतों को जो है बलात्कार करो। ऐसे उनके जो है मुस्लिम धर्म में सब लिखा हुआ है। तो वो धर्म नहीं है, एक राक्षस का वो हवस है। जैसे रावण के सेना जहाँ तहाँ जाते थे, किसकी औरत उठा लेते थे, किसके धन हड़प लेते थे, किसको मार देते थे, ऐसे ये लोग कर। तो ये कोई धर्म नहीं है। इसलिए उनके ही मुस्लिम धर्म में एक वसीम रिजवी नाम की जो है एक आदमी, आप सुने होंगे, जब ये पढ़ा मुस्लिम धर्म को, तुरंत उसने जो विरोध किया, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है दूसरे को मारना, पिटना, लूटना नहीं सिखाता है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दिया था कि ये मुस्लिम धर्म को जो है इसको नष्ट करना चाहिए, या तो जो कुछ गलत बात लिखे उसको हटाना चाहिए। अंत में उन्होंने जो है हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। अभी ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना हुआ है। बहुत सारे इससे मुस्लिम लोग ही जब उनको ज्ञान होता है कि ये तो कोई धर्म नहीं है, तुरंत आकर हमारे हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। हमारा इतिहास में देखे में, जब हरिदास वो देखा कि ये तो कोई धर्म नहीं है, तो आकर भगवान कृष्ण के भक्ति में लग गए। ताज खान थे, माता राधा रानी के भक्त हो गए। रस खान थे, जो आप पढ़ते होंगे किताब में, स्कूल में, वो भी जो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। हमीदा, हसीदा, हसीना, ऐसे बहुत सारे महिलाएं भी मुस्लिम आकर भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। ये लोगों ने जो है भगवान का दर्शन किया। लेकिन आज तक मुस्लिम धर्म में रह कर कोई भगवान कोई दर्शन भर सके, उनका कोई भगवान होता ही नहीं। आपने सुना कि कोई मुस्लिम का कोई ऐसे धर्म वाले कोई जो है कोई अल्लाह को या किसी को प्रकट कर दिया, अल्लाह प्रकट होकर उनको जो है आशीर्वाद दे दिया, कोई बहुत बड़ा जो है वरदान दे दिया, जिससे कि सारा संसार में उसने क्रांति कर दिया वो आदमी? कुछ नहीं ऐसा। लेकिन हमारा इसी धर्म में देखेंगे, कबीरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य, ये लोगों ने सारा देश में क्रांति फैला दिया था। शंकराचार्य जब आए थे, जितने भी संसार में दुष्टों को, बदमाशों को जो है सबक सिखाया, राजा महाराजा को जो है क्या, दूसरे जो अन्य धर्म वाले जो विरोधी लोग को सब धूल चटाया करके पूरा हिंदू धर्म का स्थापन कराया। तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, ये लोग जो है बड़े बड़े राजा अकबर जैसे, सिकंदर लोधी जैसे, क्योंकि ये लोग जो है एकदम दबा करके रखते थे अपनी तपशक्ति से, योग शक्ति से। तो कहने का मतलब ये है, ये मुस्लिम धर्म में कोई भगवान होते नहीं है। ये लोग को जो उनने मोहम्मद ने जो स्थापन कर दिया, उसको अपना भोले भाले लोग को मानते 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 मानते, जैसे कोई आदमी आ करके, कोई तांत्रिक या कोई ठग या आकर के ऐसे बोल दे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हारा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो उसमें जो है सब लोग को, भोले भाले लोग शामिल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे और थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगा, और थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगा,
ऐसे बढ़ते 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 वो एक बहुत बड़े मेजॉरिटी हो जाएंगे, फिर जो है वो धर्म हो जाएगा। तो धीरे 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 जो उसमें शामिल हुए उसके जो आगे पीढ़ी आते हैं वो लोग भी सोचते हैं हमारा दादाजी इसमें थे, बापा इसमें थे, तो हम भी उसमें जाएंगे। यही सब होते होते वो सब बढ़ गए। दूसरे में रहा जैन धर्म। जैन धर्म भी कोई ईश्वर फुश्वर भगवान उसमें नहीं है। वो लोग खाली अपने जो उसमें संत हुए हैं महावीर जैसे वो लोग की ही जो है ज़्यादा ये करते हैं, उसमें कोई भगवान का नाम ना जप ना कुछ नहीं, ये सब जो है स्थापना। इसीलिए जबकि हमारा ये वैष्णव धर्म जो थे भगवान ऋषभ देव का अवतार थे, उनको अनुकरण करेंगे वो लोग चलते, लेकिन कभी ऋषभ देव का नाम भी नहीं लेते। तो ये जैन धर्म भी कोई भगवान इसमें नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो तो A to Z जो है भगवान का और वेद धर्म का खिलाफ। आओ बुद्ध जो आए थे वो लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को अधर्म में लगाने के लिए ही आए थे। भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार है। जब भगवान ने देखा ये घोर कलियुग आ गया, लेकिन लोग को जो है धार्मिक ही है, कोई अधर्म नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान बुद्ध अवतार लेकर के आए। ये भागवत में लिखा है। भागवत में आप 10वें स्कंद में जब उद्धव अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर के द्वारिका जाते हैं तो वहाँ पर ये वर्णन है, श्लोक है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धायम दत्यदानव मोहिने म्लेच्छ प्रायम क्षत्रिय दृष्ट हरन्ते नमस्ते कल्कि रूपिणम। जब अवतार का वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसमें कहते हैं मैं बुद्ध भगवान को प्रणाम करता हूँ जो अवतार लेकर के संसार में दैत्य दानवम मोहिने राक्षस दुष्टों को, संसार के प्राणियों को मोह में डाल करके भ्रमित करके धर्म को अधर्म को धर्म बता करके लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं, उसी बुद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी कि आप बुद्ध धर्म में जो A to Z जो भी उपदेश है सब हिंदू धर्म का खिलाफ है, वेद धर्म का खिलाफ है। उसमें कोई भगवान नहीं है, ना कोई पूजा पाठ है, ना भक्ति है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग उदंडता नहीं करते। यह जैन वाले हैं, अपना जो कर रहे हैं। कोई उदंडता, कोई आतंकवादी, ये सब कुछ नहीं करते हैं कि किसी दूसरे धर्म वाले को जो है अपने धर्म में शामिल करने को नहीं कोशिश करते हैं, कि वो लोग कोई उपद्रव नहीं करते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग जो थोड़ा सा उपद्रव करते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म भी कोई भगवान इसमें नहीं है। आज तक कोई कहानी इसमें नहीं मिला कोई बुद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध को प्रकट कर दिए हैं कि कोई भगवान वहाँ प्रकट होकर के बहुत बड़ा वरदान दे दिया है, कोई जगत में क्रांति कर दिया। जो बुद्ध जी थे गए तो गए। ऐसे जैन धर्म में अभी तक कोई ऐसा संत साधु महात्मा नहीं हुए हैं जिसको कोई भगवान उनका प्रकट होकर दर्शन दे दिया और कुछ ऐसे बड़ा देश में क्रांति कर दिया। सुने नहीं होंगे, लेकिन हमारा हिंदू धर्म में आप एक से एक मिलेंगे। कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, एक से एक भगवान का दर्शन करके ये है संसार में ऐसे क्या, क्योंकि ना ये भगवान है, सत्य है, वो सब नकली है, सब ऐसे बना दिया गया है। ईसाई धर्म आप देखेंगे जो हमारे विदेश का, अमेरिका, अफ्रीका, ख्रिस्ट धर्म, ईसाई धर्म, उसमें वो स्वयं जिससे ख्रिस्त जी कहते थे, उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं स्वयं ईश्वर का सेवक हूँ, उनका दास हूँ, उनका जो है नौकर हूँ, मैं उपदेश करके लोगों को धर्म में लगाने के लिए आया हूँ। ये पूरा उनके उपदेश में आपको मिलेगा। तो स्वयं एक भक्त थे, स्वयं एक संत थे, उपदेश देते थे ईश्वर के भजन करो। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने सोचा यही ही ईश्वर है। जैसे हमारा हिंदुस्तान में भी देखेंगे कुछ ऐसे पंथ है जो कि अपने गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि गुरु भगवान है, सब भगवान के समान कहा गया है। भगवान के समान होना और भगवान होना दोनों में अंतर है। जैसे कोई अपने माँ के समान है, माँ नहीं हो सकता है, माँ तो जन्म देने वाली एक है, माँ के समान मौसी है, चाची है, मामी, ये सब हो सकते हैं। ऐसे ही भगवान के समान आदरणीय हो सकते हैं। जैसे कोई हमारा बुजुर्ग आ गए हैं, उनको भगवान ने इसे आदर करो, सम्मान करो। लेकिन कोई भगवान सृष्टि स्थिति पालन करने वाले ना लक्ष्मीपति हो। ऐसे गुरु को जो है एक आदर देने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों ने उसको भगवान मान लिया। हमारा बहुत से संत लोगों ने देखा, मैं अभी भी है ऐसे पंथ है, जय गुरुदेव करते रहते हैं, भगवान का नाम छोड़।
मैं जो है हमारे एक बापू जी थे आसाराम बापू जी, उनके जो चला चल लोग को देखा कि वो भगवान का फोटो सब हटा करके सुबह उठने के बाद उनका ही फोटो रख के पूजा करेंगे, आश्रम में उनका ही मूर्ति का फोटो का आरती करेंगे, पूजा करेंगे, उनके नाम से एक आशा रामायण निकाल लिया। मैं कितने बार बोला कि ये सब बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, एक दिन भगवान की कोप हो जाएगा। क्यों ना, ये कोई भगवान नहीं है, ये संत साधु मानिए, भगवान अलग है, लेकिन कोई नहीं माना। देखो क्या हुआ। ऐसे हमारे हरदेव सिंह एक थे निरंकारी, वो भी जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनके ही सब चला चल लोग उनका तस्वीर सब फोटो पूजा करते थे। उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट होकर मरे। हमारे एक हरियाणा के राम रहीम जी थे, वो भी अपने आप को कृष्ण अवतार समझते थे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान भगवान होते हैं, कोई संत साधु महात्मा गुरु भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पंथ वाले हैं, ऐसे लोग हैं, भगवान को छोड़ के उनके जो गुरु और उपदेश करने वालों को ही भगवान मान करके ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही ईसाई और धर्म यीशु ख्रिस्ट धर्म है, वो यीशु ख्रिस्ट को ही भगवान मान लेते हैं, उपदेश करने वाले को। तो ये जितने आप हमारा देश में हमारा धर्म, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, हाँ, और जो है हमारे ख्रिस्ट धर्म है, ये सब जो है कुछ तो नकली है, उसमें कोई भगवान कुछ है ही नहीं। और कुछ लोगों ने अपने उपदेश करने वालों को ही जो है भगवान मान लिया है। इसलिए आप हिंदू धर्म के अलावा और कोई धर्म में अभी तक कोई भगवान प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए हैं, कोई वरदान दिए, ऐसे कोई कहानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों ना, इसमें कोई भगवान होते ही नहीं है, ये सब नकली धर्म है। हाँ भाई, जिसको जैसे रुचि है अपना कर रहा है, किसी को मना नहीं है, लेकिन ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, अभी भी है। ये जितने धर्म है सब 2500 साल पहले, गौतम बुद्ध 2500 साल पहले आए थे, उसके बाद यीशु ख्रिस्ट जी आए, जो ख्रिस्ट धर्म है वो 2000 साल हुआ। इसमें 2022 चल रहा है, 2022 साल पहले ख्रिस्ट यीशु ख्रिस्ट थे, उनके नाम से ख्रिस्टाब्द चल रहा है। हमारा ये मुस्लिम धर्म मात्र 14 साल हुआ है। जैन धर्म, ये जितने सब देख रहे हैं सब 2-3 हजार 2000 के साल 2500 साल के अंतर ही हुआ है। उससे पहले कोई धर्म फर्म कुछ नहीं था, केवल सनातन हिंदू धर्म था, भगवान का जो ये गीता रामायण भागवत यही सब था। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो जिसको धर्म को मानता है, किसको हम नहीं कह रहे हैं जो जैन धर्म है उसको क्या हुआ हमारा इसमें आ जाएगा, हिंदू धर्म में क्या हुआ हमारा क्या कर देगा। वो जो माने, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग कहे धर्म को मानते नहीं है, तो भी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मर। ये हमारे हिंदू धर्म में भी कितने लोग है पैदा हो गए हिंदू घर में, कोई भगवान को नहीं मान रहे हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन जिसको जो मानता है मानो। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, अगर धर्म में शामिल होना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, धार्मिक होना चाहते हो, भगवान का ईश्वर का जो है कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो असली धर्म में आइए। नकली में जाओगे तो आप नकली ही रह जाओगे। अब असली धर्म है हमारा सनातन हिंदू धर्म है, और बाकी सब जो है ऐसे ही है, जो करोड़ों साल से है, अभी भी है, आगे। अब बताइए, अभी कोई अभी एक जैसे अब सुने होंगे शिव चर्चा, एक नया धर्म और तो लोग का निकला, उसमें उन लोग का नियम है कोई गुरु संत ब्राह्मण के पास जाने का नहीं, हम डायरेक्ट शिव को ही गुरु मान लेंगे। ऐसे कोई हुआ? कभी भगवान किसी के गुरु नहीं बनते हैं। भगवान स्वयं भी संसार में आते हैं तो कि साधु संत महात्मा को ब्राह्मण को गुरु बनाते हैं। राम भी गुरु बनाया, कृष्ण ने भी गुरु बनाया, लेकिन ये लोग अपना नया ढोंग निकाले हैं, शिव ही गुरु हमारे हैं। शिव जी किसी का गुरु बनते हैं? कोई बताया कोई चेला को उनके जो दीक्षा दे दिए हुए चेला। एक मैं पूछा कोई शिव जी चेला है का चेला है कोई, तो बोला परशुराम जी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु है परशुराम जी के। अस्त्र शस्त्र विद्याएं सब शिक्षा दी है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े तो कंप्यूटर पढ़ते हैं और अन्य चीज पढ़ते हैं, ऐसे भी वहाँ पर धनुर्विद्या शिक्षा किए थे युद्ध करने के लिए। कोई कान में मंत्र दीक्षा नहीं ली थी। कान में मंत्र दीक्षा केवल भगवान नारायण की, राम कृष्ण की दी जाती है। कि दीक्षा मंत्र जो होता है गति मुक्ति के लिए होता है। शिव जी या दुर्गा माता या काली माता या कोई ये सब कोई मुक्ति गति देने वाले नहीं है। ये लोग को संसार की वस्तु देने वाले हैं, संकट निवारण करने वाले हैं, संसारिक चीजें देने वाले हैं।
शिव जी ऑर्डर दानी संसारिक वस्तु देने वाले हैं, मुक्ति वो नहीं देते हैं, तो फिर उनका कैसे आप दीक्षा लेंगे? दीक्षा केवल भगवान नारायण की, राम कृष्ण ये सब की लिया जाता है। अन्य कोई देवता का दीक्षा लेंगे तो गति मुक्ति नहीं मिलेगा। रावण ने शंकर जी को अपने वश में करके रखा था, तो उसको मुक्ति क्या शिव जी दिए? राम आकर मुक्ति दिए। बाणासुर को राम आकर मुक्ति दिए। काशी में जब कोई मरता है तो भगवान शंकर कान में राम मंत्र देते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, राम नाम जपि करो विशो की। तो अपना नाम क्यों नहीं देते हैं कि ओम नमः शिवाय? क्यों ना ओम नमः शिवाय देने से मुक्ति नहीं होगा, राम नाम से, हरि नाम से मुक्ति होगा। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ये एक नया ढकोसला निकल गया है। तो ऐसे ऐसे नए नए ढकोसला कितने ऐसे निकले हैं और निकलेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा, भूमि तृण संकुल रहे, समुद्र पर ही नदी पंथ, दम्भिन निजमत कल्पि करी, प्रकट किए बहुपंथ। कलियुग ऐसा आया, दम्भी लोग, पापी लोग, दुष्ट लोग नए नए पंथ, नए नए सब निकाल करके लोग भ्रमित करेंगे। असली पंथ जो है छुप जाएगा। जैसे वर्षा ऋतु में सब जो रास्ता छोटा सा मेड़ होता है वो सब घास से ढक जाता है, ऐसे ही वेद का पंथ समझ पर ही नहीं पंथ। हाँ, तो इसी प्रकार जो है वेद धर्म, असली धर्म जो है लोप होकर नए नए ढकोसला सब निकलेगा। तो ये जितने धर्म है सब नए नए ऐसे सब खाली नकली पंथ है। असली जो है धर्म है केवल सनातन धर्म है। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे, यही रहेगा। कोई ये भी संत, कोई अभिशाप देने वाला, वरदान देने वाला, या कोई भगवान का छोटा मोटा अवतार आ जाएगा ना, ये जितने सब धर्म भी नए नए प्रकट हुए सबको नष्ट करके फिर वही हिंदू सनातन धर्म ही स्थापन हो जाएगा। इसलिए केवल इनको ही मानिए, जिसको कल्याण करना है, मुक्ति पाने का है, धर्म धार्मिक, असली धार्मिक होना है तो यही धर्म में रहना चाहिए। बाकी जिसकी जो इच्छा है किसको कोई मना नहीं कर सकता। जय श्री राम।